एक बार की बात है, ब्रजमंडल के पास एक गांव था। वहां पर एक महात्मा ने भागवत कथा सुनाने का आयोजन किया। कथा बड़े ही शानदार तरीके से शुरू हुई और 5वें दिन श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन चल रहा था। गांव का एक सीधा सादा गवार व्यक्ति उस दिन कथा सुनने आया। श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का सुनकर उसके मन में श्रीकृष्ण के प्रति बड़ा प्रेम जागा। उसने सोचा कि श्रीकृष्ण कितने सुंदर और प्यारे हैं और लोग उन्हें गाय चराने भेजते हैं। वो नंगे पैर जंगल में गांव चराने जाते हैं। उसे यह बात अखर गई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह वृंदावन जाकर श्रीकृष्ण से मिलेगा और उन्हें गाय चराने से रोकेगा। यह सोचकर उसने बिना किसी को बताए वृंदावन की यात्रा प्रारंभ कर दी। गांव में उसके ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह एक साधारण और अज्ञात व्यक्ति था। वह वृंदावन पहुंचा और एक साधु से मिला। उसने साधु से पूछा, कृष्ण और बलराम कहाँ हैं? आप लोग बहुत निर्दय हो, इतने कोमल बालक से गाय चराते हो। चलो मुझे बताओ, गौशाला कहाँ है और दोनों अभी क्या कर रहे हैं? साधु के पास भी अपनी गौशाला थी और उसने सोचा, ये अच्छा मूर्ख मिल गया है, इसे अपने गौशाला में रख लूं। दिन भर गाय चराएगा और यही रहेगा और ज्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। बस 2 वक्त का खाना दे दूंगा। साधु ने उसे यह प्रस्ताव दिया। अरे भाई, आज से तू मेरी गौशाला की गाय चराने जाना, कृष्ण को नहीं भेजूंगा। वह व्यक्ति खुशी खुशी इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया। कृष्णा जैसे कोमल बालक को आप कोई भी काम करवाने मत भेजिएगा, आज से सारा काम मैं कर दूंगा। इस प्रकार वह व्यक्ति साधु की गौशाला में रहने लगा और गायों को चराने का काम करने लगा। उसकी दिनचर्या बन गई, जिसमें वह प्रतिदिन गाय चराने जाता और साधु उसके लिए भोजन का प्रबंध करता। एक दिन जब उसे भोजन देने कोई नहीं आया, उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जिसने पीतांबरी पहनी थी, जो उसके कल्पना के श्रीकृष्ण के बाल रूप से मेल खाता था। बालक उसके तरफ आ रहा था। उसके रूप को देखकर व्यक्ति एकदम मोहित हो गया। अरे कहनैया, मैंने पंडित जी को मना किया था ना कि तुम्हें गाय चराने ना भेजे, और फिर भी उन्होंने तुम्हें भोजन देकर भेज दिया। चलो, अब भोजन मुझे दो और वापस चले जाओ। तुम इतने कोमल हो, अगर जंगल में तुम्हें एक कांटा भी चुभ गया तो बहुत तकलीफ होगी। उस सीधे सारे व्यक्ति ने बाल गोपाल को डांट कर वहां से भगा दिया। भागते भागते श्रीकृष्ण की पीतांबरी वहीं गिर गई। व्यक्ति ने पीतांबरी उठाई और शाम को जब वापस लौटा तो उसने साधु से क्रोधित स्वर में कहा, महाराज, मैंने तो आपसे कहा था ना, कृष्ण को आप गाय चराने नहीं भेजेंगे, और फिर भी आपने उसके हाथ मेरे लिए खाना भिजवाया। यह क्या बकवास कर रहा है तू? तब व्यक्ति ने बाल गोपाल की पीतांबरी साधु को दिखाई। पीतांबरी देखते ही साधु ने हाथ जोड़ लिए और समझ गया कि यह व्यक्ति वास्तव में श्रीकृष्ण का एक निष्ठावान भक्त है। इसलिए साधु ने उसे गोसाई जी के पास ले जाने का निर्णय लिया। गोसाई जी, जो बांके बिहारी मंदिर के पुजारी थे, ने जब इस व्यक्ति को देखा तो उन्होंने उसकी सेवा के लिए उपयुक्त काम पूछा। यह क्या काम कर सकता है? तब साधु ने कहा, कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए प्रभु, लेकिन एक बात बता दूं, यह बाल गोपाल का सच्चा भक्त है, तो फिर यह व्यक्ति बांके बिहारी मंदिर की रात भर चौकीदारी करेगा। इस तरह उसे मंदिर की चौकीदारी का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। उसने एक रात चौकीदारी करते समय घुंघरुओं की आवाज सुनी जो मंदिर की तरफ से आ रही थी। कुछ देर पश्चात उसने एक बालक को मंदिर से निकलते देखा। वह अचरज में पड़ गया और बालक का पीछा करने लगा, लेकिन कुछ देर पश्चात उसे कोई नहीं मिला। वह विचार में पड़ गया कि यह क्या हुआ। कुछ दिनों पश्चात फिर रात के समय वही बालक मंदिर में से निकलकर भागने लगा। उस व्यक्ति ने उसे रोक लिया। पहले तो उसको रूप देखकर ही वह मोहित हो गया। जिस बाल गोपाल की, जिस कृष्ण के रूप की सब पूजा किया करते हैं, वहीं सुंदर रूप उसके सामने खड़ा है। उस व्यक्ति ने पूछा, रात को आपके विश्राम का समय है और आप कहाँ जा रहे हो? तब हमारे श्री कृष्ण ने कहा, मैं निधिवन जा रहा हूं। तब उस व्यक्ति ने कहा, तुम इतने सुंदर, सुकुमार और कोमल हो, ऊपर से तुमने यह पायल, कंठहार और न जाने कितने अश्रृंगार की है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, नहीं तो कोई तुम्हें लूट लेगा। उसकी बातें सुनकर हमारे श्री बांके बिहारी मुस्कुराने लगे और उसके साथ निधिवन के दरवाजे पर पहुंचे।
तथा उससे कहा कि मैं अंदर जा रहा हूं, लौटकर आने तक तुम यही प्रतीक्षा करो। कुछ देर पश्चात उस व्यक्ति को बहुत ही मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई थी। उस व्यक्ति ने तब बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनी जिसने उसे निधिवन के अंदर खींच लिया, जहां उसने देखा कि श्रीकृष्ण गोपियों के साथ रासलीला में मग्न हैं। उसने श्रीकृष्ण के थकान भरे जीवन पर विचार किया। दिन भर मंदिर में दर्शन देते हैं, रात को यहां गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। तबीयत खराब हो जाएगी इनकी। देखो जरा, इसका रंग कितना काला पड़ गया है। वहीं दूसरी ओर श्री बांके बिहारी अपनी दिव्य लीला में लीन थे और नृत्य के उल्लास में उनकी माला टूट गई। उस व्यक्ति ने टूटी की माला के एक एक मोती को चुन लिया और अपने पास संभाल कर रख लिया। सुबह होने को थी और श्रीकृष्ण निधिवन से बाहर आते हैं। वह व्यक्ति उनसे चिंतित होकर पूछता है, कृष्ण, आप कितने कमजोर हो रहे हो। दिन भर मंदिर में खड़े खड़े दर्शन देते हो, रात को यहां नृत्य करते हो। आराम कब करोगे? जल्दी से भवन चलिए और आराम करिए। श्रीकृष्ण मंदिर में चले जाते हैं और वह व्यक्ति बाहर बैठा रहता है। करीब 15-20 मिनट के बाद गोसाई जी वहां आते हैं तो वह व्यक्ति उनसे कहता है, गोसाई जी, यह बांके बिहारी दिन भर तो यहां खड़ा रहते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। रात को अभी वे नृत्य करके निधिवन से लौटे हैं और अब आप मंगला आरती करके उन्हें फिर से जगा देंगे, तो वे सोएंगे कब? गोसाई जी को आश्चर्य हुआ। लगता है तू रात भर सोया नहीं। कहां से सोता? मैं तो उसकी रासलीला देखने में मग्न था। यह देखो, निधिवन में नाचते नाचते उनके गले की माला टूट गई थी। गोसाई जी ने समझा कि शायद उस व्यक्ति ने स्वप्न में कुछ देखा होगा, पर जैसे ही मंदिर के द्वार खुले, वहां एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। इसे देखकर गोसाई जी ने अपने हाथ जोड़ लिए और उस व्यक्ति से कहा, तेरी श्रद्धा सच में अटूट है। इसी कारण बांके बिहारी मंदिर में आज भी प्रातःकाल की मंगला आरती नहीं होती।